भारतवासी हमारे देश के सैनिकों को सलूट करता है, प्रणाम करता है। हम उन भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कष्ट सह रहे हैं ये आपकी तपस्या है और इसका परिणाम वो होगा जो एक योगी को परिणाम प्राप्त होता है, भगवत आनंद, वही तुमको प्राप्त होगा। हमारी बात पे विश्वास करो। जीवन तो एक दिन सबका छूटना है। आपका प्रशंसनीय राष्ट्र सेवा में छूटता है। आप कष्ट पूर्वक अगर जी रहे हैं, परिवार से अलग हैं, तो पूरा भारत आपका परिवार है, पूरा भारत आपको प्यार की दृष्टि से देख रहा है। आप सच्ची मानिए, जब ये सुना जाता है कि अमुक जगह युद्ध करते हुए हमारे भारत के सैनिक, तो ऐसा ही कष्ट होता है जैसे अपने पुत्र के या अपने प्यारे लाडले भाई के या मित्र के जाने का दुख होता है। हृदय जलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे राष्ट्र से प्यार करते हैं। इसलिए परिवार और समाज अपने आप सुरक्षित रहेगा, आपका प्यार अपने आप सुरक्षित रहेगा यदि आप राष्ट्र सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, उसके त्याग की तरफ ध्यान दीजिए। आपका सम्मान है, आपने देशभक्ति के लिए ये मार्ग चुना है, तो देशभक्ति प्रदान रखिए। अगर हम चैन से सो रहे हैं, वो रात को जग रहे हैं, तो सुरक्षित हैं, वो बर्फ में खड़े हुए, उन्हीं के कारण में आप सुरक्षित हैं। तो उनका त्याग, उनका बलिदान प्रशंसनीय और वो भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारे वचनों पर विश्वास करो। हम वृंदावन से बैठ के बोल रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे हम तपस्या और साधना करते हैं, ऐसे तुम राष्ट्र सेवा में यदि कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। राष्ट्र का सबसे बड़ा पद राष्ट्र सैनिक का है, वो सर्व त्यागी है। विचार कीजिए। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है।